ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैर्गंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 24 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा ऋषि शाबाश आत्रेय देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यैरुद्रैर्वसुभिः सजा भवात् सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबदमश्विना। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार विविध महत्वपूर्ण देवताओं के साथ यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। तो अश्विना हे दोनों अश्विनी कुमारों। अब अश्विनी के विषय में यद्यपि पिछले सूक्तों में बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी थोड़ा परिचय दे देना है। ये दो हैं, इसलिए सदैव अश्विना का प्रयोग होता है। अश्विनी शब्द का द्विवचन अश्विना होगा वैदिक व्याकरण के अनुसार। तो हे दोनों अश्विनी कुमारों, तो अश्विनी कुमार देवभिषज अर्थात वैद्य हैं। यूं हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके नियंता ये दोनों हैं। ये दोनों एक ही रथ पर चलते हैं और साथ साथ ही कार्य करते हैं। तो वो एक रथ हो सकता है शरीर, क्योंकि देवता जो हैं वे सब मानव शरीर से उसे सुखी स्वस्थ और संपन्न रखने के लिए कार्य करने वाले हैं और एतदर्थ ही वे आवाहित होते हैं। तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य संबंधी देवता है, देवभिषज हैं। धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तम। हमें धर्म कर्म करना हो, अर्थार्जन करना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, तो यह सब बिना स्वास्थ्य के नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य उसके नियंत्रक प्रकृति में वनस्पति जन्य जो रोग निरोधक शक्ति है उन सबके नियंता अश्विनी कुमार है। तो वे विविध दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और जो प्रकृति में विविध शक्तियां हैं, जैसे इंद्र हैं, वे तो सृष्टि के संचालक आदि देवता हैं। कह सकते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है। वेद में जिस शक्ति का, सर्वोच्च शक्ति का, ब्रह्मांडीय व्यवस्थापक शक्ति का प्रथम नाम दिया गया है वो है इंद्र। उसे हम परब्रह्म परमात्मा के रूप में भी देख सकते हैं। यह तो मानवीकरण में जब उसका आवाहन किया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि मानवीकरण हो जाता है। मानवीकरण का अर्थ हुआ कि उसको मनुष्यवत व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। वैसे शक्तियां जो है वो सूक्ष्म है, उनके कोई हाथ पैर या कोई उनका वाहन नहीं है। फिर भी काव्य में ऐसा होता है कि जो सूक्ष्म हैं अथवा अदृश्य हैं उनका भी मानवीकरण हो जाता है। मानवीकरण वेदों में काफी हुआ है, क्योंकि यह काव्य है। पश्य देवस्य काव्य मेव न ममार न जीर्यत। यह देव काव्य है। वेद
जो न कभी क्षीण होता है न कभी अंत को प्राप्त होता है। तो प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके नियामक जो हैं वह अश्विनी कुमार हैं, और ये सदैव द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए कहा गया अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, अग्निना इंद्रेण वरुणेन विष्णुना आदित्य। तो हे देव प्रवर अश्विनी कुमारों, तुम अग्नि देवता के साथ, इंद्र देवता के साथ, वरुण देवता के साथ, विष्णुना विष्णु देवता के साथ, आदित्यों के साथ, वसुभी वसुओं के साथ, रुद्रों के साथ, सचा भुआ मिलजुल करके, उषा सूर्येण च सजोषसा, उषा और सूर्य से मिल करके उनके साथ होकर के सोमम पिबत, हमारे इस यज्ञ भूमि पर आकर के परम प्रिय पेय सोम का पान करो। हे अश्विनी कुमारों, इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, उषा तथा सूर्य के सहित तुम दोनों साथ साथ सोमपान करो। इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्रगण, जितने भी देवता महान अश्विनी कुमारों, संग उन सभी के मिलकरो सोम रस पान। ओम 8:35 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वाभर्धे भर्भवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्रभः सदा भवान् सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबदमश्विना। इस दूसरे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों से सोमरसपान का अनुरोध है। तो आप इस सूक्त में देखेंगे कि लगभग सभी मंत्रों में सोमपान का अनुरोध किया गया है। तो सोम के विषय में यद्यपि बहुत कुछ कहा गया है, फिर भी प्रसंगानुकूल यहाँ उसकी कुछ चर्चा करना आवश्यक है। सोम जो है वह रस सोम लता से निचोड़ा जाता है। सोमलता हिमालय के उच्च चोटियों पर पाया जाने वाला एक औषधीय वृक्ष है या लता है। तो इसका रस देवताओं को बहुत प्रिय है क्योंकि वो सात्विक है और शक्तिवर्धक है। लेकिन वेद त्रिकाल सत्य है, तो सोम लता वाला उससे निकलने वाला रस तो हमेशा मिलना असंभव सा है। हम अभी सोमलता को देखे नहीं, अधिकांश लोग नहीं देखे होंगे। तो जब त्रिकाल सत्य है सोम रस प्रस्तुत करने का, तो फिर जब वो नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा? तो यह विचार कुछ दूर तक सोचने को विवश करता है। हम देवता का आवाहन करते हैं तो उसे कुछ नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं, और वह नैवेद्य सात्विक होता है, शक्तिवर्धक होता है। इसलिए जितना समर्पण है वो सब सोमरस कहा जाना चाहिए। तो सोमरस वह नैवेद्य या चढ़ावा कहा जा सकता है जो पवित्र है, सादर समर्पण जिसमें है, और जो सात्विक और शक्तिवर्धक है। तो इस अर्थ में हम सोमरस को लें। वैसे सो एक वैश्विक ऊर्जा है। जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांड को संचालित करती है, और
आकाशीय पिंडों से, ग्रह नक्षत्रों से वह झरती हुई भूमंडल में आती है। तो यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी है और वह ऊर्जा सात्विक पदार्थों में, पौष्टिक पदार्थों में व्याप्त रहती है। तो हमें देवों को यज्ञ पर, क्योंकि यज्ञ तो जितने शुभ कर्म हैं सब कहे जाते हैं, तो वहां हमें देवता या देवताओं का आवाहन करके शुद्ध सात्विक और शक्तियुक्त नैवेद्य के रूप में उसे सोम मान करके प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस संदर्भ को ध्यान में रख करके हम अर्थ करें। वाजिना, वाज कहते हैं शक्ति को, वाजिना माने शक्ति संपन्न दोनों अश्विनी कुमारों। देवा पृथिव्या, देवलोक एवं भूलोक के लोगों के साथ और अद्रिभी पर्वतों के साथ, क्योंकि शक्तियां तो सर्वत्र हैं, मानो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें भी शक्तियां हैं और पर्वतों में भी शक्तियां हैं। पर्वत बड़े अनुदान भी देते हैं, जड़ी बूटियां पर्वतों वाली बड़ी अमूल होती हैं, सैटाएं उन्हीं से निकलती हैं, वृष्टि आज पर्वतों से संबंधित है। तो जो अश्विनी कुमार आवे तो पर्वतों की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको भी लेकर आवे। अश्विनी कुमार भिषज हैं, वैद्य हैं, पर्वतों पर जड़ी बूटियां मिलती हैं जो कि रोग के अपहरण में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। तो अश्विनी कुमार अद्र माने पर्वतों के जो बहुमूल्य औषधीय द्रव्य हैं उनके साथ आवे। विश्वाभिधि भुवनेन, और सभी सद्विचारों के साथ, भी बुद्धि या सद्विचार, भुवनेन सचा, और भुवन में यानी त्रिलोक में जो व्याप्त शक्ति है उसके साथ साथ उसे युक्त होकर के उषसा सूर्य सजोषसा, उषा देवी और सूर्य के सजोषसा माने साथ साथ मिलजुल करके हमारे यज्ञ भूमि पर आवे और सोमम पिबतम, दोनों अश्विनी कुमार सोमरस का पान करें। तो इसमें सब देवताओं के साथ, सब मनुष्यों के साथ एक सहयोग की भावना की भी सूचना दी गई है। हम अकेले न खाएं, अकेले न पिएं, साथ साथ सज्जनों के बैठे मिलें, खान पान करें। यह परम आवश्यक है, संदेश है। इससे सौहार्द बढ़ता है, सौजन्य बढ़ता है। तो उषा और सूर्य का नाम विशेष आप देखेंगे इस मंत्र में भी है और आगे के मंत्रों में भी है। उषा काल शक्ति के संचरण का काल है। वायु शुद्ध रहता है, उसमें आरोग्य का गुण भरा रहता है और उस समय के सूर्य में भी वही गुण होता है। प्रायः प्रातः काल लोग टहलने घूमते हैं इसलिए, क्योंकि उस समय के वायु में आरोग्य की शक्ति अधिकाधिक होती है। तो उषा काल में, सूर्योदय काल में जो अश्विनी कुमार हैं वे अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि इन समयों में शक्ति का विशेष घोल रहता है, विशेष संयोग रहता है वातावरण में। और यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य नियमों का, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए वो
रोग दोष से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। जितने प्राणी हैं यदि देखा जाए तो वे सब उषा काल में जग जाते हैं और क्रियारत हो जाते हैं। पशु पक्षी सब देखिए, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, और जो पशु खूंटे में नहीं बंधे हैं वे सब छलांगे भरते हैं, उलाजते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक आरोग्य का लाभ करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए वह अधिक रुग्ण है, अधिक दुखी है। तो जो अश्विनी कुमार हैं वे उषा काल में, सूर्योदय काल में अधिक सक्रिय रहते हैं। वे भिषज हैं और उनमें आरोग्य शक्ति का संचार होता है। वे स्वयं आरोग्य की शक्ति का वितरण करते हैं। तो इसलिए उषा और सूर्य सदृशा उनके साथ मिलकर आना, यह आप देखेंगे इस सूक्त के अधिकांश मंत्रों में है। यानी सूर्योदय काल जो भिषज अश्विनी कुमारों के आगमन का काल होता है, इससे बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप उषा काल में और सूर्योदय काल में मिलजुल करके देवों के साथ आओ और सोम रस जो कि आरोग्य का, ऊर्जा का मूल स्रोत है, उसको नैवेद्य रूप में ग्रहण करो। हम उस सोम रस को प्रस्तुत कर रहे हैं। हे शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, देवलोक एवं भूलोक के दिव्य लोगों के साथ, पर्वतों के साथ, सभी बुद्धियों एवं भुवनों से युक्त होकर के उषा और सूर्य के साथ सम्मिलित होकर सोमरस का पान करो। देव मानव, गिरियों, भूतल सभी लोग ले साथ महान उषा सूर्य को साथ लिए अश्विनियों करो सोमरस पान। ओम 8:35-3 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वैर्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्धर्मरुद्भिर्भृगुभिः सजा भवा सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं विपदमश्विना। इस तीसरे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों से सोमपान का आग्रह है। वे अकेले नहीं वरन 33 देवों के साथ, भृगुओं, मरुदगणों और उषा सूर्य के साथ आकर हम सबके यज्ञ में सादर समर्पित सोमरस का पान करें। इस माने यहाँ पर हमारे यज्ञ स्थल पर आमंत्रित होकर के, हे अश्विनी कुमारों, तुम त्रिभी एकादशी, तुम 33 देवों के साथ, एकादश कहते हैं 11 और त्रिभी माने 11 को 3 बार किया जाए 33 हो जाएगा। तो तुम 33 देवों के साथ, 33 देव कौन कौन है कई बार कहा जा चुका है। उसमें 12 जो है वे आदित्य और 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति आते हैं। तो ये मुख्य 33 देव हैं। इनके साथ और विश्व देव ही सह, जो विश्व देव हैं जिनकी संख्या अनंत है, उनके साथ भी आवे, क्योंकि शिष्य जो है देवमय है। देव कहते हैं दानात देवई, जो दान गुण से संपन्न हो देव है। तो पृथ्वी में जल चेतन मिला करके अनंत देव हैं, क्योंकि वे सब मनुष्य को देते हैं। कोई ऐसा
पदार्थ नहीं है, सृष्टि का कर्ण नहीं है जो कि दान से शून्य हो। अब थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि भैया सांप हमको क्या देते हैं, नाग तो प्राणी ले लेते हैं क्षण भर में। जो बड़े विषैले वनस्पति हैं जो कि प्राण ले लेती हैं, जहर हैं जो तरह तरह के वनस्पतियों में, कुचला एक विष होता है और अन्य भी वनस्पतियों में विष पाए जाते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे हम माने कि यह देव हैं, यह देते क्या हैं। आप सब समझें, विचार करें तो ये सब देव हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से जो क्षरण होता है सूर्य के किरणों के साथ, उसमें कुछ विषैले तत्व भी होते हैं, कुछ अमर तत्व होते हैं, अमृत के तत्व होते हैं। तो विषैले तत्व कुछ जीव जंतु सोख लेते हैं, सांप और अन्य बिच्छू जो विषैले प्राणी हैं, वे उस विषैली ऊर्जा को जो धरती पर आती है उसको वनस्पति रूप में तमाम विषैली मतलब वनस्पतियां उसको ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि सभी वनस्पतियां अमृत देने वाली ही नहीं है, औषधि ही नहीं है। तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको खा लिया जाए तो प्राण निकलने में ज्यादा देर नहीं होती। ऐसे सांप या आदि जो जहरीले जंतु हैं वे भी उस ब्रह्मांडीय क्षरण को, जिसमें विषैले तत्व अधिक मिले होते हैं, उसको वे सब सोख लेते हैं। नहीं तो फिर इस सृष्टि में वो विषैला तत्व जन जन में जाता और फिर स्वास्थ्य प्रक्रिया चल ही न पाती, सब हमेशा रोगी बने रहते। और आप यह भी देखते होंगे कि विष से विषम औषधम, विष ही विष की दवा भी है। वनस्पतियों से तमाम ऐसे कुचला आज वनस्पतियां हैं, उनका शोधन करके विष नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। और सांप का विष भी एकत्र करके जब सर्पदंश करता है, नाग वगैरह विषैले जंतु जब काट लेते हैं, तो विष से विषमौषधम, तो उन नागों और विषैले सर्पों का विष सुरक्षित रखा जाता है प्रयोगशाला में या अस्पतालों में, और उसी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो सांप का काटा हुआ अथवा जो जहर दिया जाता है, जहरीला वनस्पतियों से निकलता है, उसके द्वारा विषनाश की प्रक्रिया की जाती है। तो अब आप समझ सकते होंगे, अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इस सृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मानव कल्याण में प्रयुक्त न होता। वो सब देव हैं, इसलिए सर्प की पूजा होती है। मदार धतूरा जो मतलब एक तरह से छोटा विष समझिए, वो भी मतलब मत कर देते हैं, उनको चढ़ाया जाता है शंकर जी को। और सर्प से उनका संबंध, नाग से संबंध जोड़ दिया जाता है। बिच्छू भुजंगन को कंगन बिराजे हाथे, तो उन सबको विषपाई देव शिव से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वे भी कल्याण करते हैं। अब अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि सृष्टि में अनंत जीव जंतु पदार्थ हैं, वनस्पतियां हैं, वे सब जहरीली होते हुए भी मानव के कल्याण में आती हैं, इसलिए वे सब भी देवकोट में हैं। तो अब वो इसीलिए विश्व देवई का, विश्व माने संपूर्ण देव हैं।
तो यावत सृष्टि में जीव जंतु विद्यमान है, चाहे वे हितैषी हों, चाहे ऊपर से देखने में भयंकर या प्राण हरण करने वाले हों, वे सब के सब किसी न किसी रूप में मानव कल्याण करते हैं। तो इसीलिए विश्व देवी कहा गया है, जिनको 33 करोड़ कह करके, मतलब वो तो एक बहु वचनांत है, लेकिन उससे भी अधिक अगर हो तो भी वे विश्व देवी में आवेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम यहां हमारे यज्ञ में आओ और 33 देवताओं के साथ आओ, 33 करोड़ देवताओं के साथ आओ, संपूर्ण देवमंडल के साथ आओ, यावत सृष्टि में है। और भृगु भी, मरुद भी, अद भी, भृगुओं के साथ आओ। भृगु एक ऋषिमंडल है, वो है तो तपस्वी, लेकिन थोड़ा भूज देने वाला है। इससे भृगुवंशी जो ऋषि होते थे, जिससे परशुराम जी भी आते हैं, वे जरा हैं तो ब्राह्मण, लेकिन वे क्षत्रिय गुण से भी युक्त रहते हैं, क्योंकि नियंत्रण होना आवश्यक है। जब छात्र शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है तो मनमानी भी करने लग जाती है। इसलिए जो भृगु थे वे सोचे कि उनके नियंत्रण के लिए उस मनमानी करने वाले छात्र वर्ग के लिए एक ब्राह्म शक्ति भी होनी चाहिए, जो कि उनके मनमानी पन को रोके। इसलिए भृगुवंशी ब्राह्मण होते हुए भी बड़े उग्र थे। परशुराम जी भी उसी में आते हैं, भृगुकुल में जमदग्नि के पुत्र होकर के। तो हमारे सृष्टि में जो कुछ व्यवस्था है वो सब कल्याणकर है। तो भृगुओं के साथ, मरुतों के साथ, अद्भि माने जलों के साथ जल देव भी हैं, सचा भुआ माने सम्मिलित होकर के साथ साथ, उषसा सूर्य सजोषा, उषा एवं सूर्य से सम्मिलित होकर इनके साथ मिलजुल करके आप संघीय भावना से युक्त होकर के सोमम पिबतम आकर के हमारे यज्ञ में सोमरस का पान करो। हे अश्विनी कुमारों, संपूर्ण 33 देवताओं, भृगुओं, मरुतों, जल, उषा तथा सूर्य के साथ मिलकर तुम दोनों सोमरस का पान करो। सारे सुर 33 कोले, भृगुओं मरुतों संग महान, उषा सूर्य जल साथ में लिए करो सोम अश्विनियों पान। ओ 8:35 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अन्न धन प्रदान हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तोमञ्जुषे धान्यवशेव कञ्जनाम् विश्वे हदेवौसवनापगच्छतम् सजोषसा उषसा सूर्येण चेषन्नवर्षमश्विना। इस चौथे मंत्र में यह प्रार्थना है अश्विनी कुमारों से कि वे दोनों हमारी स्तुतियां सुने और इस सोम यज्ञ में तीनों सवनों में आवें और हमारा कल्याण करें, हमें पुष्ट अन्न प्रदान करें। यज्ञम जैसे थाम, हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारी यज्ञ का सेवन करो, यज्ञ में समर्पित पदार्थों को ग्रहण करो। मैं हवस्य बोधतम, मैं माने मेरे, हवस्य माने आह्वान पुकार को, बोधतम माने सुनो और उसके आशय को विधिवत समझो जानो। देवो, तुम दोनों देवों अश्विनी कुमारों, यह विश्वास समना अवगच्छतम, यह माने इस हमारे सोम यज्ञ में, विश्व माने संपूर्ण, सवना माने सवन को
अवगच्छतम माने समझो और निकट आओ। तो यहाँ पर विश्वा जो है संपूर्ण के लिए है। तो संपूर्ण सवन कौन होते थे? सवन कहते हैं सोम निचोड़े जाने को। सोम यज्ञ होता था तो त्रिकाल में होता था, यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में। तो उसमें सोम निचोड़ा जाता था ताजा ताजा, तो उसी सोम निचोड़ने को सवन कहा जाता था। और सोमपान की महत्ता सोम यज्ञ में विशेष होती थी। तो वही बात कही जा रही है कि यहाँ हमारे सोम यज्ञ में विश्वा सवना संपूर्ण तीनों सवनों में सम्मिलित होने के लिए अवगच्छतम माने आ जाओ। उषा सूर्य सजुषा, और अकेले नहीं वरन उषा सूर्य के साथ सजुषा माने मिलजुल करके नह इशम बोधम, हमको पुष्ट अन्न प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमारी स्तुतियों को सुनो, उन पर ध्यान दो और हम सबके सोम यज्ञ के निकट आओ और तीनों सवनों में उपस्थित रहो। उषा एवं सूर्य के साथ विराजमान होकर हमें पुष्ट अन्न धन प्रदान करो। सुनो हमारी स्तुतियों को, हे अश्विनियों, देकर ध्यान आओ सोम यज्ञ में प्रातः हमको करो अन्न धन दान। ओम 8:35 5 शीर्षक प्रातःकालीन यज्ञ में आमंत्रण। देवता अश्विनी कुमार हैं, इसलिए उनका विशेष आमंत्रण है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गिरोजुषेथामध्वरञ्जुषेथाम् विश्वे हदे बहुसवनावगच्छतम् सजोषसा उषसा सूर्येण चेषन्नावल्हमश्विना। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे दोनों आवें और हमारी पुकार सुने, प्रार्थनाएं सुने और सभी समनों में कृपया आगमन उनका हो। सूर्य और उषा के साथ आए और हमको अन्न धन प्रदान करें। तो देवों, हे दोनों देवों अश्विनी कुमारों, तुम हमारे यज्ञ में आओ और प्रार्थनाओं को उसी लगन से सुनो जिस लगन से कन्यानाम योषा जैसे कमनीय युवतियों की वाणी को युवक सुनना चाहता है। अब ये आवेग है, जो कामुक है वह जैसे सुंदरी कुमारी कन्या की वाणियों को सुनना चाहता है, तो जो लगन उसमें होती है वही लगन हमारी प्रार्थनाओं के सुनने में हो। अब उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया है कि मतलब युवक के लिए युवती के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, सब काम छोड़ करके उससे बातें करना चाहता है। तो ये भावना के आवेग को सूचित करने के लिए कहा गया है। मतलब हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, पुकार है, वे देव उसी लगन से सुने जिस लगन से कोई कामुक युवक किसी सुंदरी युवती के वाणी को सुनना चाहे। तुलसीदास जी ने भी यही तो कहा है कि काम ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मही राम। जिस प्रकार से कामुक को, कामी पुरुष को कोई युवती बड़ी अच्छी लगती है, जिस प्रकार से लोभी को धन का पाना बड़ा अच्छा लगता है, जो लोभी होता है उसकी लगन ऐसी होती है कि धन मिले चाहे जिस तरह से मिले।
तो वो सदैव बक दृष्टि से धन की ओर देखता है। उसके ये चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, किसी को निरादरित करना हो कोई बात नहीं है, कोई भी वो कुकर्म कर सकता है, प्राण भी दे सकता है धन के लिए। तो जो लगन और जो तत्परता कन्या या युवती के लिए कामी पुरुष में होती है, जो लगन अन्य भावनाओं में होती है, वही लगन अश्विनी कुमारों तो हमारे अस्तोबम माने प्रार्थनाओं को सुनने में रखो, यानी बड़े ध्यान से सुनो। विश्वास सवना और हमारे सोमयज्ञ के संपूर्ण सवनों में, तीनों सवनों में यह अवगच्छतम, यहां हमारे यज्ञ स्थल पर आ जाओ। और अकेले नहीं, उषसा सूर्य सजोषसा, उषा और सूर्य के साथ मिलजुल कर आओ। और न इशम बोधा, हम सबको इश कहते हैं अन्न को। अन्न बोधा माने प्रदान करो, अन्न पहुंचाओ। तो अन्न की बड़ी महत्ता थी उस समय में। संभवतः सिक्के आज का कोई ऐसा प्रचलन नहीं था, और अन्न से भोजन तो मिलता ही था, साथ ही साथ शुभ कर्म यज्ञादि जो उसके लिए जो आहुतियां थी वो भी तिल तंडुल यवादि को मिला करके होती थी, यज्ञ जीवन था। तो उसके लिए इसलिए अन्न की बड़ी आवश्यकता थी। तो अश्विनी कुमारों से अन्न और धन प्रदान करने की प्रार्थना इसीलिए की गई। हे अश्विनी कुमारों, जैसे कमनीय युवतियों को युवक चाहते हैं, वैसे तुम दोनों हमारे स्तोत्र, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुनना चाहो, सुनो। तुम दोनों हमारे संपूर्ण सवनों में यहां यज्ञ भूमि पर पधारो। सूर्य और उषा के साथ ही साथ तुम हमें आकर के इस यज्ञ भूमि पर अन्न धन प्रदान करो। अश्विनियों स्तोत्र हमारे तुम दोनों चाहो ऐसे, अश्विनियों स्तोत्र हमारे तुम दोनों चाहो ऐसे। कांत कामिनी को युवक, कांत कामिनी को युवकों के दल चाहा करते जैसे, सारे सवनों में तुम दोनों यज्ञ भूमि पर आ जाओ। सूर्य उषा के साथ हमारे हेतु प्रभूत अन्न लाओ। ओम 8:35 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अन्न धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब स्वर पाठ हो जाए। गिरोजुषेथामध्वरञ्जुषेथाम् विश्वेहदे बहुसमनावगच्छतम् सजोषसा उषसा सूर्येण चेषन्नावल्हमश्विना। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे हम सबके यज्ञ में पधारें और अन्न धन से हमको संपन्न करें। यह गिरा जुषेथाम, यहां यज्ञ स्थल पर आकर के हम सब प्रार्थियों की प्रार्थनाएं सुने, प्रार्थना भरे वचन को जुषेथाम माने सेवन करें, स्वीकार करें। अध्वरम जुषेथा, हमारे अध्वर को, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ को, जुषेथा माने सेवन करें, उसको स्वीकार करें। देखो, यह बात बार बार ऋषि बताना चाहता कि यज्ञ को हिंसा विहीन होना चाहिए, अध्वर होना चाहिए। बाद में यह दुर्भाग्य है कि लोग यज्ञ में पशुवध करने लगे। अब बार बार आप देखते होंगे अध्वर शब्द आ रहा है। अध्वर माने हिंसा रहित, मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी हिंसा न हो। किसी को हम कटवचन बोलते हैं तो भी एक प्रकार की हिंसा है।
तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार की भी हिंसा न हो। तो यही प्रार्थना की जा रही है कि हमारे अध्वर में हिंसा से यज्ञ में आओ और जो शेथा माने उसका सेवन करो। देव, हे दोनों देव अश्विनी कुमारों, विश्वास सवना अवगछतम, हमारे संपूर्ण तीनों सवनों में सोम यज्ञ में पधारो। उषसा सूर्यन न ईशमोढ़, सूर्य और उषा के साथ हमारे सकुले ईशम, ईशम माने अन्न को, बोढ़ा माने ढो करके लाओ, यानी रथ पर उसको लाद करके हमें प्रदान करने के लिए आओ, पधारो। हे अश्विनी कुमारों, हमारे प्रार्थना वचन, स्तुति वचन को विधिवत सुनो, स्वीकार करो। तुम दोनों समस्त तीनों सवनों में इस सोम यज्ञ में पधारो। उषा और सूर्य के साथ प्रभात बेला में हमें अन्न धन प्रदान करने के लिए आओ। करो यज्ञ प्रार्थना स्वरों को, करो यज्ञ प्रार्थना स्वरों को, हे अश्विनी देव स्वीकार। उषा काल तीनों सवनों में आओ, हे अश्विनी कुमार, हमें प्रदान प्रभूत अन्न धन करो, साथ ही देव उदार। आओ यज्ञ भूमि पर प्रातः तुमसे विनती बारंबार। ओम 8:35:7 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरिद्रवेव पदधावनेदुपसोमं सुदं महिषे भावगच्छतः सजोषसा उषसा सूर्येण चत्रिर्भर्तृयातमश्विना। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से सोम यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना है। सुतम सोमम, निचोड़े गए सोमरस को तुम प्रबल इच्छा के साथ पान करो। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि महिषायु, जैसे भैंसे पिपासाकुल होकर के सरोवर के पास जल पीने पहुंचते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे इस निचोड़े सोमरस को यज्ञस्थल पर पान करने हेतु पधारो। अब यहां पर एक जिज्ञासा बताई गई है। भैंसे जब पिपासाकुल होते हैं तो वे बड़े वेग से जाते हैं जलाशय के पास या सरिता के पास, भले वहां पर घड़ियाल उनको निगल जाने के लिए बैठा हो, लेकिन पिपासाकुल होकर के वे जिस लगन से टूट पड़ते हैं सरोवर की ओर, उसी वेग से, उसी लगन से हमारे इस यज्ञ में निचोड़े गए सोम पान के लिए तुम आओ। वना, जलों के समीप। वन, देखिए वन तो हम सामान्य रूप से जंगल के लिए जानते हैं, लेकिन वन का अर्थ जल भी होता है। पाहन को वन वाहन को, पाहन ते वन वाहन को, ये तुलसीदास जी कहते हैं अपनी पुस्तक कवितावली में। निषाद कहता है, पाहन ते वन वाहन काठ कोमल है, जल खाई रहा है। तो हमारी जो नौका है वो पत्थर नहीं है, वो काठ की है और वन वाहन है, जल के ऊपर चलने वाली है। तो यहां वन जल के लिए आया है। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी वन को जल के लिए प्रयोग किया है। वन वाहन, नौका का वाहन क्या है? नौका किस पर चलती है? जल के ऊपर चलती है। तो जल के ऊपर चलने से वो बड़ी कोमल हो जाती है, वो पाहनवत, पाहन माने पत्थर के साथ कठोर नहीं रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अवधी भाषा में प्रयुक्त तुलसी के काव्यों में भी
जो है वो वन का अर्थ जल होता है, तो इसीलिए वनज शब्द कमल के लिए भी आया है, क्योंकि वो जल पर या जल से उत्पन्न होता है। तो वन शब्द जल के लिए प्रचलित नहीं है, लेकिन जब तुलसीदास जी के अवधि और ब्रज में लिखे काव्यों में है, तो इस बात से पुष्टि की गई है, कथन थी कि वन का प्रयोग जल में, जल अर्थ में हिंदी काव्यों में भी हुआ है। तो वना माने जल के समीप। तो जैसे ऊपर कहा गया भैंसा दौड़ा आता है, और हरिद्रवायु, हरिद्रवा एक पक्षी के लिए है, हरिद्रव, हरिद्रव हारिल या शुक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे हारिल पक्षी या शुक पक्षी पिपासातुर होकर के जल के पास दौड़ा जाता है उड़ करके, जैसे भैंसा पिपासाकुल होकर के जल के सरोवर अथवा सरिता के समीप पहुंचता है, वैसे तुम हमारे आवाहन पर प्रस्तुत जो प्रार्थनाएं हैं उनको सुनने के लिए और सोमरस पीने के लिए उसी वेग से, उसी आतुरता से आओ, यह तुमसे प्रार्थना है। उषसा सूर्येण सजोषसा, और तुम अकेले नहीं आओ, सूर्येण सूर्य के साथ, और उषसा उषा के साथ आओ। वर्ति त्रिह यातम, और वर्त कहते हैं घर को, वर्तते यत्र इति वर्ति, जहां हम लोग अपने विविध कर्मों में सोने जागने खाने पीने आराम करने के लिए रहते हैं, वो वर्ति है। तो वर्तते कर्म इति वर्ति, यानी घर में, इस यज्ञशाला में। तो ये यज्ञशाला के लिए कहा जा रहा है वर्त शब्द। वैसे शाला घर के लिए, और प्रसंगानुकूल यहाँ पर यज्ञशाला के लिए समझना चाहिए। तो वर्ती ही इस यज्ञशाला में त्रियातम माने 3 बार आओ, यानी 3 बार सोम यज्ञ में सोम का सवन होता है, इसलिए सोमपान हेतु तुम 3 बार आओ। हे अश्विनी कुमारों, जैसे पिपासा कुल होकर भैंसे जलाशय की ओर अथवा सरिता की ओर दौड़ पड़ते हैं, पक्षी जिस प्रकार से जल के समीप पहुंच जाते हैं सवेग, वैसे ही तुम शोधित सोम के समीप यज्ञ स्थल पर आओ, और अपने साथ साथ उषा और सूर्य देव को भी यज्ञशाला के समीप तीनों सवनों में सोमरसपान हेतु लाओ। प्यासे पशु पक्षी जाते हैं आतुर जल समीप जैसे, प्यासे पशु पक्षी जाते हैं आतुर जल समीप जैसे, शोधित सोम समीप यज्ञ में आओ तुम दोनों वैसे। ओ 8:35 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु आमंत्रण। संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हंसा विवदधो अद्भगा विवसामं सुदं महिषे भावगच्छतः सजोषसा उषसा सूर्येण चत्रवर्तिर्यातमश्विनान्। इस 8वें मंत्र में भी अश्विनी कुमारों को सोम यज्ञ में बुलाए जाने का कथन है, और यह निवेदन है कि आने में विलंब न हो, वरन आतुरता हो। आतुरता किस प्रकार से हो, इसके बताने के लिए, इस तथ्य को समझाने के लिए कहा गया है, जैसे 2 हंस
जल की ओर टूट पड़ते हैं। जैसे राही अपने पथ को पा करके शीघ्र घर पहुंच जाने के लिए यत्नशील होते हैं, वैसे तुम दोनों हमारे यज्ञशाला में आओ और आतुरता के साथ आओ। किसी प्रकार हील हवाल के साथ या ढुलमुल रवैये के साथ क्या पहुंच जाना है, पहुंच ही जाएंगे, क्या इतनी जल्दबाजी पड़ी है। तो मतलब आतुरी दिखाई गई है कि तुम मनोयोग पूर्वक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने की आतुरता लेकर के हमारे यज्ञ में पहुंचो। और जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में यज्ञ होता है, जिसमें सोमरस निचोड़ा जाता है, उस तीनों सवनों में तुम शीघ्र ही पहुंचो। हंसो यू, जैसे दो हंस मानसरोवर की ओर टूट पड़ते हैं पहुंचने के लिए। अध्वगौ यू, अध्व माने रास्ता होता है, और अध्वग माने रास्ते पर चलने वाले पथिक जैसे अपने भवन की ओर पहुंचने के लिए आतुर रहते हैं। और पतथा, पतथा कहते हैं ऊपर से, या ऊपर से आने का मतलब हुआ विमान द्वारा। हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम उसी लगन से विमान द्वारा हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचो। सुतम सोमम महिषायु आगच्छता। सुतम सोमम माने निचोड़े गए सोमरस को उसी आतुरी से पियो, उसी शीघ्रता से आओ जैसे प्यासे दो भैंसे सरोवर या सरिता के समीप बड़ी आतुरता से जलपान के हेतु पहुंच जाते हैं। उषा सूर्यन सजोषा वर्ती, लेकिन अकेले ना, तुम दोनों ही नहीं, वरन अपने साथ उषा को, सूर्य को लेकर के यज्ञशाला में पधारो। हे अश्विनी कुमारों, जल के समीप जाने वाले दो हंसों के समान, अपने घर को शीघ्र प्राप्त करने के लिए दो पथिकों के समान, प्यासे भैंसे के समान, तुम दोनों शोधित सोमपान हेतु हमारे यज्ञ स्थल पर पधारो। उषाकाल सूर्योदय के समय तीनों देवताओं सूर्य, उषा आदि के साथ तीनों सवनों में पधारने की कृपा करो। प्यासे पथिक हंस बैल, प्यासे पथिक हंस भैंसे जल के समीप जाते जैसे, सोमपान के हेतु यज्ञ में तुम दोनों आओ वैसे, तीनों सवनों में आ जाओ। यज्ञ भूमि पर देव उदार, सूर्योदय के समय पधारो। मिलकर के अश्विनी कुमार 8:35-9 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रेणाभिवदथो हव्यदातजय सोमं सुदं महिषे भावगच्छतः सजोषसा उषसा सूर्येण चत्रवर्तिर्यातमश्विना। इस नवे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों से यज्ञ स्थल पर शीघ्र आने की प्रार्थना है। वही उपमाएं दी गई हैं कि जैसे भैंसा जल के समीप आता है, जैसे बाज पक्षी बड़ी जल्दी उड़ करके अपने स्थान पर या शिकार के पास पहुंच जाता है, वैसे ही तुम दोनों यज्ञ में सोमपान के ले आओ और सूर्य और उषा को भी साथ साथ लाओ और यज्ञशाला में आओ। तो हव्य दान करने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम वैसे आओ जैसे शेनों, दो शेन कहते हैं बाज पक्षी को, जैसे दो बाज पक्षी बड़ी तेजी से झपट्टा मारते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से कोई पथिक अपने पथ को जल्दी से नाप करके अपने घर पहुंचना चाहता है,
उसी आतुरता से तुम यज्ञ स्थल पर आओ। सुतम सोमम, और इस निचोड़े गए सोमरस को पान के लिए वैसे आओ जैसे महिषायु, जैसे भैंसे पिपासित या पिपासाकुल होकर के जल की ओर बड़े तेजी से झपट करके पहुंचते हैं, वैसे तुम सवेग हमारी सोम यज्ञ में सोमपान करने के लिए आओ। लेकिन अकेले नहीं, सूर्य और उषा इन दोनों के साथ आओ, और सजोषसा माने मिल करके आओ, और त्रिवर्ति जातम, और तीनों बार सोमरस पान करने के लिए इस यज्ञशाला में आओ। हे अश्विनी कुमारों, अन्न प्रदान करने के लिए तुम दोनों बाज पक्षी के समान वेग पूर्वक आओ। शोभित सोमरस पान हेतु भैंसे की तरह तीव्रता से आओ। सूर्य और उषा के साथ मिलकर तीनों सवनों में सोमपान हेतु यज्ञशाला में पहुंच जाओ। देने अन्न बाज पक्षी जो उड़कर आओ, देव उदार सोमपान हेतु भैंसे सम दौड़े आओ। अश्विनी कुमार सूर्य उषा के साथ साथ तीनों सवनों में आ जाओ। यज्ञ भूमि पर आने में थोड़ा विलंब भी मत लाओ। ओम 8:35:10 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक धन संतान हेतु प्रार्थनाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जगच्छतम् व्रजाञ्च धत्तम् द्रविडम् च धत्तम् सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जन्नो धत्तमश्विना। इस 10वें मंत्र में कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार सोमपानार्थ सोम यज्ञ में पधारें और हमें संतान, धन आदि प्रदान करें। तो त्रिवतम माने सोमरस को तुम दोनों पान करो, और त्रिवतम माने तृप्त हो जाओ। आगच्छतम, और यज्ञ भूमि पर आ जाओ। प्रजाम द्रविणम चा धत्तम, प्रजा माने संतान, द्रविण माने धन, धत्तम माने प्रदान करो, और आकर के हम सबको संताने धन को प्रदान करो। उषा और सूर्य के साथ सजोषा मिलजुल करके न ऊर्जम धत्तम, हमें ऊर्जा प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, सोमपान करो, तृप्त बनो, हमें धन और संतानें प्रदान करो। उषा और सूर्य के साथ साथ मिल करके आओ और हमें बल प्रदान करो। करो सोमरस पान तृप्त बन जाओ हे अश्विनी कुमार। करो सोमरस पान तृप्त बन जाओ हे अश्विनी कुमार। धन संतान हमें दोनों ही दो आकर के देव उदार। उषा सूर्य के साथ साथ मिल हमको बल दो अपरंपार। करते हम प्रार्थना तुम्हारी देवों मिलकर बारंबार। ओम 8:35:11 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक धन संतान आदि प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जयदं च प्रस्तुतं च प्रजापतं प्रजां च धत्तं द्रविडं च धत्तं सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जन्नो धत्तमश्विना। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार विरोधी और अवरोध उपस्थित करने वाले शत्रुओं का विनाश करें और रक्षा करें। इस तरह से आए, सूर्य के साथ उषा के साथ आए, ऊर्जा प्रदान करें, संतान और धन धान से हमको संपूर्ण करें। जयतम प्रस्तुतम च, हे अश्विनी कुमार, तुम दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो
और इस विजय की हम सब प्रार्थना करें। प्रअवतम और हम सबकी पूर्ण रूप से रक्षा करो। प्रजाम च द्रव्यम च धत्तम, और तुम दोनों हमको संतानें दो और धन धान्य से परिपूर्ण करो। उषा सूर्यन सजोषा, उषा और सूर्य के साथ मिलजुल करके इस यज्ञ स्थल पर आओ। न ऊर्जम धत्तम, और हमें ऊर्जा प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, शत्रुओं को जीतो, वीरों की प्रशंसा करो, हमारी पूर्ण रक्षा करो, हमें संतान और धन प्रदान करो। उषा और सूर्य के साथ मिलजुल कर यहाँ पधारो और हमें बल प्रदान करो। जीतो अरिबल, करो प्रशंसा वीरों की, तुम बारंबार पूरी रक्षा करो हमारी। दो संतत धन देव उदार, उषा सूर्य के संग पधारो, जगमग कर दो सब संसार। उषा सूर्य के सहित हमें बल दो दोनों अश्विनी कुमार। ओम 8, 35, 12 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक संतान धन बल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हतञ्च शत्रून् यततञ्च मित्रिणः प्रजाञ्च धत्तम् द्रविणञ्च धत्तम् सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जन्नो धत्तमश्विना। इस 12वें मंत्र में भी अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे शत्रु संहार करें और धन बल संतान आदि से संपन्न करें। तो शत्रुन हतम, हे अश्विनी कुमारों, तुम शत्रुओं को विनष्ट कर दो। अब शत्रु तरह तरह के हो सकते हैं, वैद्य हैं, इसे इनके शत्रु रोग शोक हैं। तो तुम शत्रुओं को मारो। मित्रिणः यत्नम, मित्रों को पाने का यत्न करो और सबसे तुम्हारा मैत्री संबंध हो जाए। प्रजाम चा द्रविड़म चा धत्तम, संतान और धन हमें धारण कराओ, प्रदान करो। उषसा सूर्येण सजोषा न ऊर्जम धत्तम, उषा माने उषा देवी के साथ, सूर्यन सूर्य देव के साथ, सजोषा माने मिलजुल करके आओ, और न ऊर्जम धत्तम, हम सब में ऊर्जा धारण कराओ। हे अश्विनी कुमारों, शत्रुओं का नाश करो और हमें अपना मित्र बनाओ तथा हमें संतान और धन धान्य से संपन्न करो। उषा और सूर्य के साथ मिलजुल कर आओ और हमें बल प्रदान करो। करो शत्रु संहार हमें दो, अपनी मैत्री देव उदार, संतति धन बल साथ साथ ही जो हमको अश्विनी कुमार। ओम 8, 35, 13 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रा वरुणवन्दा उत धर्मवन्दा भरत्वन्दा जरदुर्गच्छथाहवम् सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना। इस 13वें मंत्र में यह कहा गया है कि दोनों अश्विनी कुमार भक्तों की पुकार सुने और विविध देवों के साथ पधारे। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, मित्र वरुणवंता, तो मित्र और वरुण के साथ आओ, और धर्मवंता, धर्मयुक्त बुद्ध के साथ आओ। मरुत्वंता हमारे वीर मर्तों के साथ आओ। जरितु हवम गच्छथा, जरितु हमारे प्रार्थना करने वालों के, अस्तोताओं के, हवम माने आवाहन को सुनो और फिर यथास्थान चले जाओ, लेकिन सुनो अवश्य। उषा सूर्य आदित्य ही, उषा देवी के साथ, सूर्य देवता के साथ और संपूर्ण आदित्यों के साथ मिल करके यातम माने आओ और फिर चले जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम मित्र वरुण धर्मशील वीर मर्तों के साथ स्तुति करने वालों के आवाहन को सुनो, उनकी स्तुतियां, उनके पुकार को सुनो और
फिर उषा सूर्य आदित्यों के साथ पुकार सुन करके फिर यथेष्ट स्थान को गमन करो। तुम अश्रोताओं की विनती सुनकर अश्विनी कुमार मित्र वरुण मरुतों समेत चल पड़ते देव उदार। सुनो, जब कभी अपने भक्तों की तुम आर्त पुकार उषा सूर्य आदित्यों से मिल चलो और करो उपकार। ओम 8, 35, 14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने की पुकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंगिरस्वन्दा उद विष्णुवन्दा मरुत्वन्दा जरतुर्गच्छथाहवम् सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार विविध देवताओं के साथ आए, सोमरस पान करें, प्रार्थनाएं सुने और फिर अपने निश्चित स्थान को प्रस्थान करें। तो अंगिरसवंता, अंगिरसों के साथ यानी ऋषि हैं, इनके साथ, और विष्णुवंता विष्णु देवता के साथ, मरुत्वंता मरुत देवताओं के साथ, जलितु हवम गच्छता तुम दोनों, जलितु माने प्रार्थना करने वाले, के पुकार को सुनने के लिए जाते हो। उषसा सूर्येण आदित्य क्या सजोषा जातम, इसलिए तुम उषा देवी के साथ, सूर्य देवता के साथ और आदित्यों के साथ सदृशा हमने मिलजुल करके फिर प्रार्थना सुनने के पश्चात चले जाओ अपने अपने स्थलों पर, यह आपसे प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, तुम अस्तोताओं के आवाहन को सुनकर विष्णु मरुत गण तथा अंगिरसों के साथ साथ जाते हो। तुम उषा सूर्य और आदित्यों के साथ विद्यमान रहकर प्रस्थान करो और सोमरस पान करो और हमें धन धान्य प्रदान करो। भक्तों की पुकार सुन करके हे अश्विनी कुमार, भक्तों की पुकार सुन करके हे अश्विनी कुमार, विष्णु मरुत अंगिरस सहित चल पड़ते देव उदार। तुम उषा सूर्य आदित्यों को भी संग लिए आओ, सबके साथ साथ भक्तों के संकट सकल मिटाओ। ओम 8, 35, 15 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवन्ता वृषणाभाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथाहवम् सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना। इस 15वें मंत्र में कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार भक्तों की पुकार सुनने आते हैं, विविध देवताओं को अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी संदर्भ में अपनी इसी पवित्र के साथ वे प्रार्थनाएं सुने और तत्पश्चात संबंधित देवों के साथ अपने अपने स्थान को गमन करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, ऋभुमंता तुम ऋभुओं के साथ और बाजवंता अन्नों के साथ, विष्णु माने बलवान तुम दोनों, जरितु हवम गच्छता, जरितु माने अस्तुतकर्ताओं के, हवम माने आह्वान पुकार को सुन करके चले जाते हो, यानी सुनने हेतु वहां प्रस्थान करते हो। उषसा उषा देवी के साथ, सूर्य देव के साथ, आदित्यों के साथ सजोषा माने मिलजुल कर प्रार्थनाएं सुनकर फिर यातम अपने अभीष्ट स्थान को पधारो, चले जाओ। हे अश्विनी कुमारों, ऋषिदेवों और अन्नों के साथ अस्तोताओं के आवाहन को सुनकर तुम दोनों आ जाते हो। हे बलवान देव, उषा सूर्य तथा आदित्यों के साथ भक्तों के उद्धार हेतु यथेष्ट
स्थान पर गमन करो। रिपुदेवों के साथ अन्न ले। हे अश्विनी कुमार, आओ भक्तों की पुकार सुन करने को उनका उद्धार। उषा सूर्य आदित्य संग ले। आओ हे देव उदार करने को उद्धार। चल पड़ो हे अश्विनी कुमार। ओम 8:35-16 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्म जिन्वत मुद जिन्वदन्धिरो हदं रक्षां जिषेधतममीमोह सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना। इस 16वें मंत्र में यह कहा गया है कि राष्ट्र भूमि को कीटाणुहीन बना दो। रोग के जो कीटाणु है वे न रहने पावे, राष्ट्र स्वस्थ हो जाए और छात्र तेज से परिपूरित हो जाए, प्रखर बुद्धि से युक्त हो जाए। और फिर तुम कथित देवों के साथ अपने अपने स्थान पर पधारो। सोमपान करके तुम यज्ञ स्थल से चले जाओ अभीष्ट स्थान पर। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम भिषज हो। रक्षांसि हतम, राक्षसों को मार डालो। अमीवा सेधतम, अमीवा कहते हैं रोग के कीटाणुओं को। रोग के कीटाणुओं को तुम बिल्कुल नष्ट कर डालो। क्षत्रम जनुतम, राष्ट्र में क्षत्र कहते हैं रक्षक, क्षत्रिय तत्व को बढ़ाओ। धिया जनुतम, सद्बुद्धि को प्रखर बनाओ। सजोषसा, एक साथ रहने वाले देवों। उषसा सूर्य, तुम उषा और सूर्य देव के साथ। सोमम सुनता, जो सोम को निचोड़ने वाले हैं उनके पास जाओ और सोमपान कर सुख पाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दैत्यों का संहार करो। रोग के कीटाणुओं को भगा दो, उन्हें विनष्ट कर डालो। छात्र तेज को और राष्ट्र की बुद्धि को, बल को तुम वृद्धि प्रदान करो। उषा और सूर्य के साथ सोम निचोड़ने वाले यज्ञशील व्यक्ति के पास जाओ, सोमपान कर सुख पाओ। हे अश्विनी कुमार, राक्षसों का कर दो संहार। हे अश्विनी कुमार, राक्षसों का कर दो संहार। रोगों के कीटाणु मार कर करो रोग से राष्ट्र उद्धार। बढ़े राष्ट्र का छात्र तेज, बल बुद्धि बढ़ाते जाओ। उषा सूर्य के साथ यज्ञकर्ता के घर पर आओ। ओम 8:35-17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रोग कृमि नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। क्षत्रञ्जन्मदमुदजन्मदम्रान् हदं रक्षां जिषेधतममीमोह सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना। इस 17वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे आए, जो रोग के कृमि हैं उनको भगाएं, शत्रुओं को मार करके राष्ट्र को समुन्नत बनाएं और राष्ट्र में छात्र तेज को प्रबल करें और सोमरस पान करें। उषा और सूर्य के साथ उनका आगमन हो। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षांसि हतम, जो राक्षस हैं उनको मार भगाओ। अमीवा सेधतम, जो अमीवा हैं, रोग के कीटाणु हैं, उनको दूर करो। क्षत्रम जन्नतम, राष्ट्र में छात्र तेज को, क्षत्रियों के तेज को, पराक्रम को पुष्ट करो। जन्नतम, और नेतृत्व सबल करो। यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले हैं उन राष्ट्र नायकों को पुष्ट करो। सजोषसा, एक साथ रहने वाले हे दोनों देव अश्विनी कुमारों,
उषसा सूर्येण च, उषा और सूर्य के साथ सोमम सुन्नतः, सोम रस को निचोड़ने वाले के पास जाओ और सोमपान करो। हे अश्विनी कुमारों, असुरों का संहार करो, रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर डालो, छात्र तेज को पुष्ट करो ताकि राष्ट्र सबल रहे, हमारे नेतृत्व को सबल बनाओ। तुम दोनों उषा तथा सूर्य के साथ सोम निचोड़ने वाले के पास जाओ और साथ साथ सोमरस पान करो। असुरों और रोग कीटों का अश्विनियों संहार करो, छात्र तेज नेतृत्व सबल कर पूर्ण शक्ति संचार करो। उषा सूर्य दोनों देवों को साथ साथ लेकर आओ, सोम यज्ञ में एक साथ आ उसको सफल बना जाओ। ओ 8, 35, 18 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। हदं रक्षां जलेधतममीमाह सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं संपतो अश्विना। इस 18वें मंत्र में भी दोनों अश्विनी कुमारों से राष्ट्र शक्ति को प्रबल करने, राक्षसी प्रवृत्ति के दानवों को दूर करने और सशक्त करने प्रजाओं को तथा सोमरस पान करने का कथन मुख्य रूप से है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षांश हतम, तुम राक्षसों को मार डालो। अमिया सेदतम, अमियो माने रोग के कृमि हैं, उनको दूर कर दो। धेनु जनुतम, गायों को पुष्ट बनाओ। उत और विषाह जन्वतम, प्रजाओं को पुष्ट करो, सबल करो। सजोषसा, एक साथ साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमार, उषसा सूर्येणचा, उषा और सूर्य के साथ सोमम सुन्नतः, जो सोम रस निचोड़ रहे हैं उनके पास जाओ और सोम रस पान कर सुख पाओ। हे अश्विनी कुमारों, राक्षसों को मारो, रोग के कीटाणुओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालो, गायों तथा संतानों को बलिष्ठ बनाओ। तुम दोनों देवी उषा और सूर्य देव के साथ पधार कर शोधित सोम रस का पान करो। राक्षसों को विनष्ट, रोगों को दूर भगाओ। मेरी गायों संततियों को बल संपन्न बनाओ। उषा सूर्य के साथ यहाँ पर तुम दोनों मिल आओ। हे अश्विनी कुमारों, शोधित सोम पान कर जाओ। ओम 8, 35, 19 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्रैव शृणुतं पार्व्यस्तदं श्यामाश्वस्य संपदो मदच्युता सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विनातिरो अन्ह्यम्। इस 19वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के वीर कृत्यों का कथन है, ऋषियों के उद्धार का और उन्हें सुरक्षित रखने का कथन है। साथ ही साथ सोमरस पान के हेतु आग्रह है। तो मदच्युता अश्विना, मदच्युता माने शत्रुओं के मद को चूर चूर कर देने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, सुन्वतः श्यावास्य, सोमरस को निचोड़ने वाले श्यावास ऋषि की पूर्वम स्तुतिम, तुमने पहले की गई स्तुति को विधिवत सुना था। अत्रि ऋषि की प्रार्थना को तुमने सुना था, उसी भांति हम सबकी प्रार्थनाएं भी श्रृणुतम माने सुनो। सजोषसौ, एक साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमार, उषसा सूर्येण, उषा और सूर्य के साथ आओ। हे शत्रु गर्भापहारी अश्विनी कुमारों, जैसे तुम ऋषि अत्रि की प्रार्थनाएं सुनी थी, वैसे सोमरस को निचोड़ कर उसे शोधित संस्कारित करने वाले श्यावास ऋषि की भी प्रार्थनाएं सुनो। एक साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों,
उषा और सूर्य के साथ आकर संस्कारित सोमरस का पान करो। तुम दोनों ने सुनी अति ऋषि की स्तुतियां जैसे जैसे मुझ शाबाश की भी स्तुति सुनो देव, तुम वैसे अरि गर्भापहरण करने वाले अश्विनी कुमारो, उषा सूर्य के साथ सोमरस पीने हेतु पधारो। ओम 8:35-20 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्तुति समय हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सर्गांगिव सृजतं सुष्पदेन पश्यामाश्वस्य संपदा मदच्युतात् सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विनातिरो अन्ह्यम्। इस विषय मंत्र में सोमरस पानी की प्रार्थना है और उसके साथ साथ अनुदान की भी प्रार्थना है। मदच्युता, हे शत्रुओं के मद को चूर करने वाले अश्विनी कुमारों, सुन्नता शावश्य, सोमरस निचोड़ने वाले, शोधन करने वाले शावश नाम के ऋषि की तुमने प्रार्थनाएं सुनी थी। सरदान और समीप जाकर के तुम देवों के समान दान देने वाले हो। देव का अर्थ होता है दानात व देव, जो दान देव है। सजोषसा, एक साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों, उषा और सूर्य के साथ 13 अन्वयम प्रातः काल के तैयार किए गए सोमरस का पान करो। हे शत्रु गर्भापहारी अश्विनी कुमारों, सोमरस निचोड़कर उसे तैयार करने वाले मुझ शावाश्य ऋषि की उत्तम स्तुति को तुम दोनों सुनो। समीप जाकर देवों के समान दान दो। एक साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों, उषा और सूर्य के साथ प्रातः तैयार किए गए सोमरस का पान करो। मुझ शायाश्य ने सोम निचोड़ा और किया तैयार, मुझ शावाश्य ने सोम निचोड़ा और किया तैयार। मेरी उत्तम स्तुतियों को सुन लो देव उदार। शत्रु गर्भ भंजन करने वाले अश्विनी कुमारों, सूर्य उषा के साथ सोम पीने के हेतु पधारो। ओम 8:35-21 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रश्मीन्द्रिवजच्छदमध्वराम् उपश्यामाश्वस्य संपतो मदच्युतात् सजोषसा उषसा सूर्येण चाश्विनातिरो अन्ह्यम्। इस 21वें मंत्र में कथित है कि जो दोनों अश्विनी कुमार हैं वो शत्रुओं के गर्भ को भंजन करने वाले हैं। वे जैसे लगाम नियंत्रित करती है अश्व को, वैसे वे शत्रुओं पर नियंत्रण रखने वाले हैं। अस्त वे हमारे यज्ञ में पधारे। तो मदच्युता, हे शत्रुओं के गर्भ को चूर चूर कर देने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, सुंदरता श्या व शस्य, जो सोम निचोड़ने वाले श्यावाश नाम के ऋषि हैं, उनके अध्वरानुप, उनके द्वारा किए जाने वाले अध्वर माने यज्ञ के निकट आओ। रश्मिन इव यक्षतम, तुम रोग के कीटों को, शत्रुओं को वैसे ही नियंत्रित करते हो जैसे लगाम अश्वों को नियंत्रित करती है। तुम सजोषसा माने एक साथ रहने वाले हो। उषा और सूर्य देव के साथ 13 अन्वयम प्रातः तैयार किए गए सोमरस का पान करने के लिए पधारो। हे शत्रुओं के गर्भ भंजक अश्विनी कुमारों, सोम निचोड़कर परिशोधित करने वाले मुझ शावाश्य ऋषि के यज्ञों में तुम आओ और जैसे लगाम जो है वह
अश्वों को नियंत्रित करती है, वैसे तुम दैत्यों को, दुष्टों को, रोग कीटों को, रोग शोकों को नियंत्रित करो और तदर्थ यहाँ पधारो। उषा और सूर्य के साथ उपस्थित होकर एक साथ रहने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों संस्कारित सोम रस का पान करो। शत्रु गर्भ गंजन करने वाले अश्विनी कुमारों, शत्रु गर्भ भंजन करने वाले अश्विनी कुमारों, बने नियंत्रक ज्यों लगाम यज्ञों में यहाँ पधारो। मुझ शावाश के द्वारा शोधित सोम हुआ तैयार, उषा सूर्य के साथ सोमरस पी लो देव उदार। ओम 8, 25, 22 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्वाक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। परमाप्रथम निजक्षदं विमदं सौम्यं मधो आयातमश्विनागतमवश्चरवामहं भवे धत्तं रत्नानि दाशुषे। इस 22वें मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमार सोमरस पान करें और यजमान को धन धान्य से परिपूरित करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, आयातम आयातम, तुम आओ और आओ, यानी अवश्य आओ। अहम अवश्यु, मैं अवश्य मैंने रक्षार्थी बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। वाम हुए और तुम्हें बुलाता हूं। हुए माने आवाहन करता हूं। वाम हुए तुम दोनों का आवाहन करता हूं। रथम अर्वात नियक्षतम, रथ को हमारी ओर हाँको। अर्वात माने सामने या निकट या तरफ, नियक्षतम माने नियंत्रित करके ले जाओ, यानी रथ को हमारी ओर नियंत्रित करके उसे लाओ। सोमम मधु पिबतम, इस मधुर सोमरस का पान करो। और दाशुषे रत्नानि धत्तम, दाशुषे माने हम यजमानों को, प्रार्थियों को रत्नों से भरपूर कर दो। हे अश्विनी कुमारों, अपनी सुरक्षा के निमित्त हम सब तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम दोनों अपने रथ को हमारी ओर हाँको तथा मधुर सोमरस पान कर दाता यजमान को रत्नों धन धान्यों से भर दो। निज रक्षार्थ तुम्हारा आवाहन करते अश्विनी कुमार, निज रक्षार्थ तुम्हारा आवाहन करते अश्विनी कुमार, रथ से पास हमारे आओ, हम सब का करने उद्धार। मधुर सोम, मध से मिश्रित सोम मधुर, मध से मिश्रित मधुर सोमरस काहे देवों कर लो पान, फिर दाता यजमान को करो मनोवांछित रत्न प्रदान। ओम 8, 35, 23 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नमो वाके प्रस्थिते अध्वरेण विवक्षणस्य पीतजे आयातमश्विनागतमवश्चरवामहं भवे धत्तं रत्नानि दाशुषे। इस 23वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार आए और हव्य प्रदान करने वाले हम यजमानों को प्रदान करें अपने अनुदान और सोमपान करें, फिर अपने अभीष्ट स्थान को जाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, आयातम, तुम आ जाओ और आकर के फिर अपने स्थान पर सोमपान आज करके चले जाओ। अहम अवश्यु, मैं रक्षार्थी होकर वाम हुए तुम दोनों का आवाहन करता हूं। विवक्षण से प्रस्थितम, विवक्षण से प्रस्थिते, विशेष ढंग से हव्य प्रदान करने वाले
द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में नमो वाक अध्वरे नमन पूर्वक होने वाले यज्ञ में पीते सोमपान करने के हेतु नरा हे नेतृत्व कर्ता दोनों अश्विनी कुमारों दास से रत्नानि धत्तम, दास से माने हव्यदाता, यजमान को रत्नानि धत्तम रत्नों से परिपूर्ण करो। हे अश्विनी कुमारों मैं शरणागत तुम्हें बुलाता हूं, आओ विशेष ढंग से हव्य प्रदान किए जाने वाले नमन पूर्वक होने वाले यज्ञ में पूजन अभिवादन ग्रहण करो और सोमपान करो और मुझ हव्यदाता यजमान को रत्न धनादि प्रदान करो। मैं रक्षार्थी तुम्हें बुलाता हूं अश्विनी कुमारों, मैं रक्षार्थी तुम्हें बुलाता हूं अश्विनी कुमारों, तुम दोनों इस श्रेष्ठ यज्ञ में सादर यहाँ पधारो। पूजन अभिवादन को आकर करो देव स्वीकार, हव्य प्रदाता को यथेष्ट दो रत्नों का भंडार। ओम 8:35-24 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम स्वाहा कृतस्य ब्रह्मणं सुदस्य देवावन्धसः आजातमश्विनागतमपश्यरवामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे। इस 24वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है उसमें दोनों अश्विनी कुमारों से यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना है और जो हव्यान प्रस्तुत किया जा रहा है उसे ग्रहण करने हेतु प्रार्थना है, सोमपान की प्रार्थना है और दाता यजमान को रत्न धन प्रदान करने की भी प्रार्थना है। अश्विना हे दोनों अश्विनी कुमारों आयातम हमारे यज्ञ में आओ, वाम हुए तुम दोनों को मैं बुलाता हूं। स्वाहा कृतस्य माने स्वाहा उच्चारण पूर्वक, सुतस्य अंधसा सोमरस जो प्रस्तुत किया गया है उसे और जो अन्न प्रस्तुत किया गया है हव्यान के रूप में उसे ग्रहण करो। और देवो त्रिम्पतम हे तुम दोनों देव अश्विनी कुमारों, त्रिम्पतम माने विधिवत तृप्त हो जाओ। दास से रत्नानि धत्तम और हम यजमानों को विधिवत रत्न आदि दान करो, धन दो। हे अश्विनी कुमारों तुम दोनों चले आओ, मैं तुम दोनों देवों को बुला रहा हूं। निचोड़े गए सोमरस को स्वाहा पूर्वक हवन किए गए हव्यान्न को ग्रहण करो, सुतृप्त हो जाओ तथा हव्यदाता यजमान को रत्न धन दान करो, फिर अपने अभीष्ट स्थान पर प्रस्थान करो। हे अश्विनियों तुम्हें बुलाता चले यज्ञ में आओ, हवन किए रस सोम को ग्रहण करो, तृप्त हो जाओ। हे अश्विनी कुमारों अपनी कृपा महान करो, हव्य प्रदाता को हे दाता रत्न प्रदान करो। इस प्रकार से हम सबने 8वें मंडल के 35वें सूक्त के 24 मंत्रों के अर्थ और आशय को ग्रहण किया। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 6779 हो चुकी है। वेद भगवान की कृपा है। अश्विनी कुमारों का इस पूरे सूक्त में जो है वो वंदन किया गया है, अभिनंदन किया गया है। उन्हें सोमपान के लिए विशेष रूप से प्रार्थित किया गया है। वे स्वास्थ्य के नियामक देवता हैं। स्वास्थ्य हेतु रत्न धन आदि प्रदान करने हेतु उनसे प्रार्थना की गई है और साथ साथ अन्य देवों को भी उनके माध्यम से आवाहन किया गया है। और सूर्य और उषा का विशेष आवाहन है, और क्योंकि सूर्य और उषा काल में
अश्विनी कुमार की शक्ति का वितरण विशेष रूप से होता है। वे देव वैद्य हैं, प्राकृतिक आरोग्य संबंधी शक्तियों के वितरक हैं और नियंत्रक हैं। इसलिए उषा काल में उषा का जब साम्राज्य रहता है, जब सूर्योदय का काल रहता है, उस समय उनके अनुदान का वितरण विशेष रूप से होता है। इसलिए उषा के और सूर्य के साथ उनके आने का बार बार कथन है। और ये दोनों देव भिषज हैं, इनकी प्रार्थनाएं की गई हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और एतदर्थ जो स्वास्थ्य के नियामक देव हों उनका आवाहन परम आवश्यक है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। और धर्मार्थ का मोक्षाराम आरोग्य मूल उत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्ष। जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो फिर प्राप्त कर सकता है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। और ऋग्वेद में इनका कई सूक्तों में स्तवन है और इस प्रकार से इनकी महिमा का वेदों में विधिवत कथन किया गया है। हम सब इस सूक्त के माध्यम से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और प्रातः काल उठ जाएं और अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करें। इससे आशा है और वेद का भी कथन है कि मनुष्य स्वास्थ्य ढंग से संपन्न होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।